नमस्कार प्यारे छात्रों, आप राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से निदानात्मक कक्षा हेतु जो मॉडल पुस्तिका है उसके पीछे जो आदर्श प्रश्न पत्र दिया है कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय का, इसका हल आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो प्रश्न पत्र है आदर्श प्रश्न पत्र, इसका समय 3 घंटे है और अधिकतम अंक जो है 75 है। कुछ यहाँ निर्देश हैं जहां आवश्यक हो स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाना है। विज्ञान में आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के जो प्रश्न हैं वो वस्तुनिष्ठ 30 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। इस प्रकार से आप इन निर्देशों को पढ़ेंगे और उसके अनुसार से पेपर को हल करेंगे। सबसे पहले देखें, प्रश्न पहला है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। बा विकल्प को हम सही करेंगे। प्रश्न दूसरा है पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, इसका आंसर है ठोस। पहला विकल्प इसका सही है। प्रश्न तीसरा है न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है, तो यह ठोस में पाया जाता है। पहला विकल्प इसका सही है। प्रश्न चौथा है गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है, इसका उत्तर है संपीड़ितता। आ विकल्प इसका सही है। पांचवा प्रश्न है सोडा जल विलयन में विलेय होता है, तो इसमें CO2 विलेय होता है। पहला विकल्प इसका सही है। प्रश्न छठा है वायु एक विलयन है, तो यह गैसों में गैस का विलयन है। पहला विकल्प इसका भी सही है। आगे प्रश्न क्रमांक दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को खालिस्तान कहते हैं, तो इसे हम विलयन कहते हैं। खालिस्तान में लिखेंगे विलयन। दूसरा है 2 या 2 से अधिक मिश्रणीय द्रवों में 25 किलोग्राम से कम अंतर है, उनके मिश्रण को खालिस्तान विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। इसका उत्तर है आंशिक आसवन विधि, खालिस्तान में हम लिखेंगे। आगे है तीसरा टिंडल प्रभाव खालिस्तान विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है, तो यह कोलाइड विलयन द्वारा प्रदर्शित है। खालिस्तान में लिखेंगे कोलाइड। चौथा है एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, यह खालिस्तान कहलाता है, तो यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। खालिस्तान में लिखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पांचवा है निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह खालिस्तान कहलाता है, तो यह बहुपरमाणुक आयन कहलाता है। खालिस्तान में हम लिखेंगे। छठवा है न्यूट्रॉन की खोज खालिस्तान ने की थी, तो इस न्यूट्रॉन की खोज जो है वो चैडविक ने की थी। खालिस्तान में लिखेंगे चैडविक। आगे प्रश्न है सत्य असत्य चुनिए। पहला है रक्त एवं प्लाज्मा संवहनीय संयोजी ऊतक हैं, यह कथन सत्य है। दूसरा है हृदय पेशियां ऐच्छिक होती हैं, यह कथन असत्य है। तीसरा है प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, यह कथन सत्य है। चौथा है वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन बताता है, यह कथन भी सत्य है। पांचवा है वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं, यह कथन सत्य है। छठवां है क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते हैं, यह कथन असत्य है। आगे प्रश्न चौथा है। चौथे प्रश्न में हमें सही जोड़ी बनाइए। ए कॉलम को हमें बी से मिलाना है। पहला है बल का मात्रक, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। दूसरा है संवेग, संवेग को मिलाएंगे MV। तीसरा है भार का SI मात्रक, भार का SI मात्रक होता है किलोग्राम। चौथा है हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। पांचवा है गुरुत्वीय बल का मान, तो गुरुत्वीय बल का मान पृथ्वी सतह पर ध्रुवों पर अधिक। छठवां है शक्ति का SI मात्रक, तो शक्ति का SI मात्रक होता है वॉट, यहाँ हम लिखेंगे वॉट। इस प्रकार से ये जोड़ियाँ हम मिला लेंगे। आगे प्रश्न पांचवा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। पहला है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, इसे हम शक्ति कहते हैं। दूसरा है m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी 1/2 mv का वर्ग। तीसरा है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। इस नियम को क्या कहते हैं, तो इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। चौथा है रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषकों को क्या कहा जाता है, इसे उर्वरक कहा जाता है। आगे है पांचवा जब संकरण पौधों की विभिन्न किस्मों में कराया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे अंतरा किस्मीय कहा जाता है।
छठा है बोस इंडिकस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? तो यह गाय का वैज्ञानिक नाम है। आगे है अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न छठवां है ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए या गलनांक को परिभाषित कीजिए। ये अथवा का क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ लिखा है गलनांक। तो आप दो में से कोई एक कर सकते हैं। तो हमने गलनांक को यहाँ लिखा है जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह इसका गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक 273.16 की केल्विन है। प्रश्न सातवां है मिश्रण से क्या समझते हैं और उसके अथवा में है यौगिक किसे कहते हैं। तो हमने यहाँ मिश्रण का आंसर लिखा है तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलाते हैं किंतु किसी नए यौगिक को निर्माण नहीं करते। प्रश्न आठवां है एक मोल से क्या समझते हो। अथवा का प्रश्न है परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। तो मोल की परिभाषा लिखी किसी पदार्थ तत्व यौगिक या आयन की 6.022 गुणित 10⁻23 की घात कणों परमाणु अणु अथवा आयनों को एक मोल कहते हैं। नौवां प्रश्न है कैथोड किरणों की कोई दो विशेषताएं लिखी। अथवा में है संभारक क्या है। तो कैथोड किरणों की कोई दो विशेषताएं हमने यहाँ लिखी हैं। एक किरणें कैथोड से एनोड इलेक्ट्रॉन की ओर गमन करती हैं। दूसरा है एक किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनती हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये हमने कैथोड किरणों की विशेषता है। आगे है माइटोकॉन्ड्रिया के दो कार्य लिखिए या फिर प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक कोशिका में दो अंतर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के दो कार्य हमने यहाँ लिखे माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का संश्लेषण एटीपी का भंडारण और परिवहन होता है। ये तीनों कार्य माइटोकॉन्ड्रिया में होने के कारण इसको कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। आगे है प्रश्न 11वां स्टोमेटा के दो मुख्य कार्य लिखिए या फिर एरियोलर ऊतक के दो कार्य लिखिए। एरियोलर ऊतक के दो कार्य हमने यहाँ लिखे दो अंगों के बीच के रिक्त स्थान को पूर्ण करता है और दूसरा है आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। 12वां प्रश्न है एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं या फिर औसत चाल किसे कहते हैं। तो यहाँ औसत चाल के बारे में हमने लिखा है किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और इस दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात को औसत चाल कहते हैं। 13वां प्रश्न है कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं क्यों। या फिर अथवा में है संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। संवेग संरक्षण का नियम हमने यहाँ लिखा यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं है तो इस निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। 14वां प्रश्न है गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। अथवा में है भार को स्पष्ट कीजिए। भार के बारे में लिखा भार वह बल है जिससे पृथ्वी या कोई अन्य ग्रह किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। भार का मान द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण दोनों के गुणनफल पर निर्भर करता है। आगे है 15वां प्रश्न दो बच्चे जिनका भार समान है अलग अलग रस्सों पर चढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहला बच्चा ए 8 मीटर चढ़ने में 20 सेकंड लेता है और तथा दूसरा बच्चा बी 8 मीटर चढ़ने में 25 सेकंड लेता है। किसकी शक्तियाँ देखें। अथवा में है एक बैटरी बल्ब जलाती है इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन को लिखी। तो इस अथवा वाले प्रश्न का आंसर हमने लिखा बैटरी में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। जब बैटरी को बल्ब से जोड़ा जाता है तो बैटरी की विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग बल्ब की चमक के रूप में प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। आगे है 16वां प्रश्न ध्वनि की प्रबलता से आप क्या अभिप्राय है। या अथवा में है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के दो व्यावहारिक उपयोग लिखिए। 16वें का आंसर हमने लिखा है कानों में प्रति सेकंड पहुंचने वाली ध्वनि ऊर्जा के मापन को प्रबलता कहते हैं। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम के वर्ग की समानुपाती होती है। 17वां प्रश्न है मत्स्य संवर्धन के दो गुण लिखिए। अथवा में है पौधे अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। अथवा का आंसर हमने लिखा पौधे अपना पोषण मिट्टी जल एवं वायु से प्राप्त करते हैं। पौधों के लिए कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें से CO2 तथा O2 हवा से प्राप्त होते हैं, हाइड्रोजन पानी से तथा शेष 13 तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है प्रश्न 18वां है रासायनिक सूत्र क्या तात्पर्य है उदाहरण सहित समझाइए। और अथवा में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषताएं लिखी। तो यहाँ 18वां प्रश्न रासायनिक सूत्र के बारे में हमने यहाँ लिखा किसी अणु को उसकी अव्ययी तत्वों के संकेतों द्वारा व्यक्त करने को रासायनिक सूत्र कहते हैं। यह उस यौगिक का संगठक प्रतीकात्मक
निरूपण होता है। उदाहरण कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। 19वां प्रश्न है जाइलम एवं फिलोएम में क्या अंतर है। कोई 3 अंतर लिखना है। और अथवा में है पौधे में बाष्पोत्सर्जन से क्या लाभ है। इसके कोई 3 लाभ बताना है। तो हमने पौधे में बाष्पोत्सर्जन के लाभ को लिखा है। पहला है जल की संवहन में भूमिका निभाता है। दूसरा वातावरण में नमी बनी रहती है। और तीसरा है अतिरिक्त जल को बाहर निकालने में सहायक है। आगे है 20वां प्रश्न सोनार की कार्यविधि तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए। अथवा में अनुरणन क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हमने लिखा है किसी बड़े हॉल की दीवारों, छत तथा फर्श पर बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि का स्थायित्व अनुरणन कहलाता है। इसे कम करने के लिए ध्वनि अवशोषकों पदार्थ या पर्दे लगा दिए जाते हैं। आगे है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 21वां है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। और अथवा में है रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल को सचित्र समझाइए। तो हमने 21वें प्रश्न में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना की है। आप इसका आंसर इस वीडियो क्लिप के माध्यम से वीडियो को रोक के लिखेंगे और समझेंगे। आगे है प्रश्न 22वां पादप कोशिका व जंतु कोशिका में 4 अंतर लिखी। यहाँ अथवा में है पादप कोशिका या जंतु कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र। तो हमने इस 22वें प्रश्न का आंसर पादप कोशिका व जंतु कोशिका में 4 अंतर, ये आप इसका आंसर इस वीडियो क्लिप के माध्यम से वीडियो को रोक के लिखेंगे और समझेंगे, याद करेंगे। 23वां और अंतिम प्रश्न है रमेश अपने घर से 8 AM पर निकलता है एवं 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलकर 10 मिनट में बाजार पहुंचता है। वहां 15 मिनट रुककर 5 मिनट में घर वापस आ जाता है। उचित पैमाना मानकर रमेश की गतिक दूरी समय ग्राफ बनाइए। अथवा का प्रश्न है जब आसमान में बादल छाए होते हैं तो बिजली चमकने और बादलों के गरजने की क्रिया बार बार होती रहती है। पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, उसके कुछ समय पश्चात बादलों के गरजने की आवाज़ आप तक पहुंचती है। ऐसा क्यों होता है। यदि बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के मध्य समय अंतराल 4 सेकंड हो तो बिजली गिरने के निकटतम बिंदु की दूरी का परिकलन कीजिए। वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड ये दिया है। तो हमने इस नीचे अथवा वाले प्रश्न का आंसर आपको यहाँ बताया है। तो इस क्लिप के माध्यम से आप इसका आंसर लिखेंगे अपनी कॉपी में और समझेंगे। इस तरह से प्यारे छात्रों इस वीडियो के माध्यम से हमने निदानात्मक पुस्तक में जो विज्ञान की कक्षा 9वीं की प्रश्न पत्र दिया था, आदर्श प्रश्न पत्र, इसका संपूर्ण हल आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। इसके पहले हम इस पुस्तक के सभी पाठों के हल आपको अपने चैनल पर डाल चुके हैं। तो अगर आपको उनको देखना है तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।